ट्रेन रुक गई, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पास गया। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए उसे अंदर कुछ अजीब सा दिखा। डिब्बों के अंदर बैठे लोग चुपचाप सामने की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे, जैसे जीवन उनसे कोसों दूर हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात का अंधेरा घिर चुका था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पुराने उजाड़ पड़े रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन रुकी थी। स्टेशन का नाम था शांतिनगर, लेकिन अब यहां शांति से ज्यादा डर का माहौल था। इस स्टेशन पर बहुत कम लोग आते थे और जो भी आता वह जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहता था। गांव के लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर एक भयानक घटना हुई थी और तब से यह स्टेशन अभिशप्त माना जाता था। कहानी थी कि कई साल पहले एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उन मृतकों की आत्माएं अब भी स्टेशन पर भटकती हैं और हर रात उनकी चीखें सुनाई देती हैं। विवेक नाम का एक युवा पत्रकार इस स्टेशन की कहानी की सच्चाई का पता लगाने आया था। उसे यकीन नहीं था कि आत्माओं जैसी कोई चीज होती है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रात के समय स्टेशन पर न जाए। लेकिन विवेक को रहस्यों से पर्दा उठाने का जुनून था, इसलिए वह तय कर चुका था कि वह रात में स्टेशन जाकर खुद देखेगा कि वहां क्या होता है। विवेक स्टेशन पर रात करीब 11 बजे पहुंचा। स्टेशन की इमारत जर्जर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टूटा हुआ बेंच था और लाइट्स मध्यम रोशनी दे रही थीं। हवा ठंडी थी और स्टेशन के चारों ओर घना सन्नाटा था। दूर से ट्रेन के आने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई और मौजूद नहीं था। विवेक ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को तैयार किया और प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर बैठ गया। उसने आसपास का मुआयना किया, लेकिन कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। रात का समय था और माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, अचानक से प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा का झोंका एकदम से तेज हो गया और उसे लगा जैसे कुछ अदृश्य चीज उसके पास से गुजरी हो। तभी अचानक से उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, धीरे धीरे कदमों की आहट, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे धुंधले अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। एक सफेद साड़ी पहने महिला जो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति से विवेक को एक अनजाना डर महसूस होने लगा। उसने कैमरा उठाया और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, महिला अचानक गायब हो गई। विवेक अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह शायद उसकी आंखों का धोखा था। लेकिन तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से अचानक एक ट्रेन की अनाउंसमेंट होने लगी। ट्रेन संख्या 2005 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। विवेक ने घड़ी की ओर देखा। घड़ी की सुइयां अब भी 12 बजा रही थीं। यह कैसे हो सकता था? यहां तो कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी और वह आवाज भी कई सालों से बंद पड़ी थी। अचानक से उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वह प्लेटफॉर्म के पास गया और पटरियों की ओर देखा। धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी। यह ट्रेन जर्जर थी और उसके डिब्बों के शीशे टूटे हुए थे। ट्रेन रुक गई, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पास गया। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए उसे अंदर कुछ अजीब सा दिखा। डिब्बों के अंदर बैठे लोग चुपचाप सामने की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे,
जैसे जीवन उनसे कोसों दूर हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। उसी समय उसे ट्रेन के एक डिब्बे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह डिब्बे के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। बूढ़े ने विवेक की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विवेक ने कांपते हुए जवाब दिया, स्टेशन की सच्चाई जानने आया हूं। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये ट्रेन उन लोगों की है जो कभी इस स्टेशन से गुजरे थे, लेकिन अब इसे कभी नहीं छोड़ सकते। ये ट्रेन उस हादसे की याद दिलाती है जिसमें कई लोग मारे गए थे, और अब जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। विवेक को यह सुनकर झटका लगा। वह तुरंत ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। बूढ़ा आदमी उसे देखकर बोला, बहुत देर हो चुकी है, तुमने हमें ढूंढ लिया है और अब तुम भी इस ट्रेन के यात्री हो। विवेक ने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और ट्रेन से बाहर कूद पड़ा। जैसे ही उसने प्लेटफार्म पर कदम रखा, ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। विवेक ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा गया था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा कि यह सब एक सपना था या हकीकत, लेकिन उसकी रिकॉर्डर में अभी भी अनाउंसमेंट की आवाज दर्ज थी। ट्रेन संख्या 2005 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। और कैमरे में ट्रेन की धुंधली तस्वीरें थीं। वह स्टेशन से जल्दी से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या वह वास्तव में उस ट्रेन का हिस्सा बनने वाला था, या वह सिर्फ एक सस्पेंस भरा खेल था जिसे स्टेशन की आत्माओं ने उसके साथ खेला था? विवेक ने गांव वापस जाकर कभी उस स्टेशन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, क्या वह ट्रेन फिर से लौटेगी? उसे कुछ दूरी पर सीमा खड़ी दिखाई दी। वह उसकी ओर दौड़ा और कहा, सीमा, तुम ठीक हो? तुम यहां क्या कर रही हो? सीमा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रात का समय था। घड़ी में 12 बजे थे। एक्सप्रेस 21 हाईवे पर एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चालक रमेश, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, तेजी से ट्रक चला रहा था। हाईवे एकदम सुनसान था। दूर दूर तक सिवाय कोहरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाने का समय दिखाया, ट्रक के इंजन से अजीब आवाज आना शुरू हो गई। रमेश ने ट्रक को रोककर उतरने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि दूर सड़क पर एक महिला खड़ी है। महिला सफेद साड़ी में थी और वह ट्रक की ओर हाथ बढ़ाकर इशारा कर रही थी। इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कौन हो सकता है? रमेश ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन महिला टस से मस नहीं हुई। अजीब बात है, बीच रोड पर खड़ी है। कौन है ये? क्या चाहती है? गाड़ी से उतरकर देखता हूं। रमेश गाड़ी से उतरा, लेकिन जैसे ही उसने सामने नजर घुमाई, वो महिला गायब हो गई। अरे कहां गई? अभी तो यही थी। इतनी जल्दी वो कहां जा सकती है? तभी उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजी। किसे ढूंढ रहे हो? रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? महिला बोली, तुमने चेतावनी क्यों नहीं मानी? अब अगला नंबर तुम्हारा है। वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर रमेश की चीख निकल जाती है। पूरे हाईवे पर रमेश की चीख गूंज रही थी, पर दूर दूर तक उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह ट्रक लावारिस हालत में सड़क के किनारे मिला, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला।
रवि और सीमा, जो कि पति पत्नी हैं, कुछ सामान गाड़ी में रख रहे थे। रवि, जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। अगर हम शादी में देर से पहुंचेंगे तो मेरी दोस्त दीपा मुझसे नाराज हो जाएगी। सीमा की बात सुन रवि ने कहा, सीमा, तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो। देख लेना, हम शादी में समय से पहुंच जाएंगे। तुम पहले वो शादी का गिफ्ट तो गाड़ी में रखो, कहीं पता चला उसको यही भूल गए। सीमा और रवि एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में सामान रखा और चल दिए। उन्हें चलते चलते रात हो चुकी थी। उनकी मंजिल अब भी बहुत दूर थी, साथ ही उन्हें जल्दी पहुंचने की भी चिंता थी। रवि, अगर ऐसा ही चले तो हम कल ही पहुंचेंगे शादी में। रवि ने सीमा से कहा, सीमा, तुम फिक्र मत करो, पास ही एक्सप्रेस 21 हाईवे आएगा। ये रास्ता सबसे छोटा और समय बचाने वाला है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन रवि, इस हाईवे के बारे में सुना है कि रात को 12 बजे के बाद यहाँ से कोई वाहन नहीं गुजरता, और जो भी रात को इस हाईवे पर जाता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। क्या हमें सच में ये जोखिम उठाना चाहिए? रवि ने हंसकर कहा, सीमा, ये सब बातें फिजूल और मनगढ़ंत बनाई गई हैं। ऐसा कभी होता है क्या? हम इसी हाईवे से जाएंगे और जल्द ही पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहकर रवि ने गाड़ी एक्सप्रेस 21 हाईवे की ओर मोड़ दी। रात के 11 बज चुके थे। गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। आसपास कोहरे की चादर छाने लगी थी। तभी अचानक सीमा की नज़र उस बोर्ड पर पड़ती है जिस पर एक चेतावनी लिखी थी। उस बोर्ड पर लिखा था, सावधान, रात 12 बजे के बाद इस हाईवे पर न जाएं। सीमा ने उसे पढ़कर कहा, देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमें यह रास्ता नहीं लेना चाहिए। देखो बोर्ड पर क्या लिखा है। रवि ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक डराने का तरीका है। अगर लोग डरेंगे तो इस रास्ते की भीड़ कम होगी। बस तुम चिंता छोड़ो। गाड़ी आगे बढ़ी और चारों ओर सन्नाटा था। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों के साए और अंधेरा और कोहरा था। रात के 12 बजने वाले थे। अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ टकराया। रवि ने झटके से ब्रेक लगाया। सीमा घबरा कर चिल्लाई, क्या हुआ रवि? क्या हमने किसी को टक्कर मार दी? रवि ने कहा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे सफेद साड़ी पहने औरत अचानक गाड़ी के सामने आकर गाड़ी से टकरा गई हो। रवि की बात सुनकर सीमा ने कहा, रवि, तुम पागल हो गए हो क्या? भला इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कोई औरत भला कैसे आ सकती है? तुम एक बार गाड़ी से उतर कर देखो, वो क्या था? रवि गाड़ी से उतरा। उसने गाड़ी के चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। उसने गाड़ी के नीचे भी झांका, पर सब कुछ सामान्य था। सीमा ने गाड़ी के अंदर से पुकारा, क्या हुआ? क्या सच में गाड़ी के नीचे कोई है क्या? रवि ने जवाब दिया, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। रवि इधर उधर देखता है। तभी अचानक रवि की नजर सीट पर जाती है। उसने देखा, सीमा सीट पर नहीं थी। गाड़ी का दरवाजा भी खुला था। रवि ने घबरा कर कहा, सीमा, सीमा, तुम कहाँ हो? उसने चारों ओर देखा, लेकिन सीमा का कोई निशान नहीं था। लेकिन वह कहीं नहीं दिख रही थी। रवि ने गाड़ी के बाहर जाकर सीमा को पुकारा। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी टॉर्च निकाली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही रवि को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे जंगल में सीमा की आवाजें सुनाई दी। रवि, रवि, मेरी मदद करो। रवि ने आवाज का पीछा किया। मेरी मदद करो। उसे कुछ दूरी पर सीमा खड़ी दिखाई दी। वह उसकी ओर दौड़ा और कहा, सीमा, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीमा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रवि ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल में चारों ओर लोग खड़े थे। वे सभी लोग वही थे जो इस हाईवे पर कभी गायब हुए थे। सभी के चेहरे सफेद और भावहीन थे। उन्होंने धीरे धीरे रवि को घेर लिया। रवि ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे जाने दो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। जो इस हाईवे की सीमा लांघते हैं
उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंसने लगे हों। वह जितना दौड़ता, जंगल का रास्ता उतना ही लंबा और घना होता गया। धीरे धीरे उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रवि की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। इस सुबह होने पर पुलिस को हाईवे पर रवि और सीमा की गाड़ी लावारिस मिली। गाड़ी का इंजन चालू था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो लोग इस हाईवे की चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते, और जो लौटते हैं वे अपनी आत्मा छोड़कर केवल एक शरीर बनकर जीते हैं। हर चेतावनी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। मौत का हाईवे एक रहस्यमयी दुनिया का वो दरवाजा है जहां जाने का रास्ता है, लेकिन वापस लौटने का नहीं।